हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो आप लोगों के लिए आज जीएस की क्लास लाई गई है, जो आपके बैच की क्लास है। और आप लोगों के लिए हिंदी और मैथ की क्लासेस चल रही हैं और रीजनिंग की क्लास भी कल से आने लगेगी। तो आप लोगों के लिए जो आपके सिलेबस में है सारे टॉपिक ही कंप्लीट कराए जाएंगे। और जो एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपको कराए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस भाग में? तो आज की क्लास है आपके नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं संविधान के, वो क्लास है। ठीक है, तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो बताइए, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 7 में या भाग 8 में? तो किस में किया गया है? भाग 4 में। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं? मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद हैं? 14 से 32 तक, 14 से 28 तक, 26 से 51 तक और 40 से 48 तक। तो कहाँ से हैं आपके? आर्टिकल 36 से 51 तक, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताइए किस में वर्णित है? 36 में, 37 में, 38 में और 39 में। तो बताइए, समान कार्य के लिए समान जो वो वेतन दिया जाता है वो किस में है आपका? आर्टिकल 39 में, ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल, तो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो बताइए कौन सा? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, या पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। यही आपका क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। कौन सा? डी वाला आपका नीति निर्देशक तत्व है। पुरुष और स्त्री अगर काम कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं, तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। यही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से, स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से, ग्रेट ब्रिटेन से। तो कहाँ से लिए गए हैं आप लेके? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। बस एक सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं? तो कौन से संविधान? 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या 40वें या 41वें? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है? तो कौन से अधिकारों में दी गई है? आपके 42वें संशोधन में। किस में दी गई है? आपके 42वें संशोधन में, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर होता है? देखो, मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, मतलब उसके लिए अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप उसके लिए याचिका दायर कर सकते हैं। और जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते। मौलिक अधिकार कानूनी हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। तो ये चारों ही सही है। ठीक है, क्या है? आपके चारों ही आपके सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा या पर्यावरण संरक्षण या अनिवार्य शिक्षा। तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। चलिए, तो क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अनुच्छेद 43 का क्या कहता है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39 आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, या 43 का आपका 97वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें, और अनुच्छेद 45 86वां संविधान संशोधन। तो इसमें कौन सा सही नहीं है आपका? कौन सा सही नहीं है आपका? ये बी सही नहीं है। 39वां संविधान संशोधन 1978 में नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिक संहिता की बात की गई है? तो किसके अंतर्गत की गई है? आपके समान नागरिक संहिता के आपका की गई है ये 42वें संविधान संशोधन। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है।
किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, या संविधान की प्रस्तावना में? तो किस में है ये आपका? ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो होता है वो आपके नीति निर्देशक तत्व में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत की गई है? मौलिक अधिकारों के, मौलिक कर्तव्यों के, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के, या चुनाव आयोग अधिनियम के? तो किसके अनुसार की गई है आपके? ऑप्शन सी ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? बताइए। महानिदेश, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, या 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा? तो ये क्या है आपका? ये मौलिक अधिकार है, न कि मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा ऑप्शन सी है? डी सही है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आपका मौलिक अधिकार है, न कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और विधि के समक्ष समानता। तो देखिए, ये आपके तीनों, प्रेस की स्वतंत्रता और ये सब आपके क्या है? मौलिक कर्तव्य है। जबकि समान नागरिक संहिता क्या है? आपका मौलिक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, ये क्या है? आपका नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग है क्या है? एक संवैधानिक निकाय, संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, या एक अध्यादेश द्वारा गठित है? तो ये किसके द्वारा गठित है? ऑप्शन सी, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है। कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, ऑप्शन सी ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था 1971 में, 1976 में, 1979 में, 1981 में? कब किया था? ये किया था आपका 1976 में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है, कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर बी ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, या अनुच्छेद 51? तो कौन सा संबंध है विदेश नीति से? आपका अनुच्छेद 51 संबंधित है, ऑप्शन डी ठीक हो गया। कौन सा संबंधित है? ऑप्शन डी, 51 अनुच्छेद संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 48 ए में, अनुच्छेद 51 ए में, या अनुच्छेद 56 में? तो किस में है ये आपका? अनुच्छेद 48 ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? किस में शामिल है? 50 का में अनुच्छेद 50 खा में, या 51 का में, या 51 खा में? तो किस में है आपके? 51 का से लेके ही तो स्टार्ट है। ठीक है, 51 से। तो कौन सा है? 51 का आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो किसको मानकर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, या हेगड़े समिति? तो कौन सी समिति थी? वो थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ठीक है, कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया। मौलिक कर्तव्य नहीं है क्या? देश की सुरक्षा, आयकर भुगतान, संस्कृति की धरोहर की रक्षा करना, जनसंपत्ति की रक्षा करना। तो देखो, आयकर जो भुगतान है वो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपरिवर्तनीय किया गया, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 38 में, या आर्टिकल 37 में? तो कौन सा है आपका? आर्टिकल आपका 37, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आर्टिकल 37 में आपका कोई अपरिवर्तन नहीं हो सकता, यानी कि अनुच्छेद के राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय किया गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान निम्न में से किस में दिया गया है? तो बताइए, मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकार में, संविधान की प्रस्तावना में, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में? तो देखो, जो हमारी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने की रक्षा, वो किस में दी गई है आपकी? वो दी गई है आपके राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांतों में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गई है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो गया। तो ये देखिए, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं संविधान से। तो जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर के लेवल के हिसाब के ही आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, और भी क्लासेस आती रहेंगी, तो आप लोग क्लास देखते रहिए, ठीक है, और कमेंट करिए कि क्लास आपको कैसी लगती है। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।